सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से क्वेश्चंस देखे थे। सबसे पहले हमने अभ्यास लाभ पेरोस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, इसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी थी और इसका सही आंसर हमने आपको हिंद महासागर बताया था। आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है मोहित जोशी जी को नियुक्त किया गया है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार बना के आप नोट डाउन करिए, ठीक है। कल भी हमने इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, इसका सही आंसर है भारत। इसके बारे में भी हमने आपको कल बहुत सारी चीजें बताई थी। भारत ये लगभग 2 से 3 साल लगातार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश के रूप में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता, इसका सही आंसर हमने आपको कल भारत बताया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसे 3 महीने के लिए एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर हमने आपको सिद्धार्थ मोहंती बताया था। कौन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है, इसका सही आंसर है सुरेखा यादव। पिछले 2-3 दिन से YouTube में ये काफी सुर्खियों में रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। साझा बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया है, इसका सही आंसर नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया है, और इसका आंसर हमने आपको नई दिल्ली बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भिखारी मुक्त शहर पहल कहां प्रारंभ की गई है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है नागपुर और डी ऑप्शन था वाराणसी। इसका सही आंसर है नागपुर में, ठीक है। नितिन गडकरी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह के बहुत से कार्य देखने को मिलते हैं, इसलिए नागपुर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विशेष बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण भारत में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 14वां और ऑप्शन डी है 15वां, और इसका सही आंसर है बी 13वां। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय कवच अभ्यास EX बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण था। अभ्यास 13 मार्च 2023 को जोधपुर सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ था। इसमें भारतीय सेना की 42वीं बटालियन, सिंगापुर आर्म रेजिमेंट और आर्म ब्रिगेड के जवान भी शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला मुक्केबाजी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। आप पिछले कुछ वर्षों से एग्जामिनेशन में जो पेपर पूछे जाते हैं उसमें ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की एक लिस्ट निकाल लीजिए और उसे याद करिए। चलिए, महिला मुक्केबाजी ब्रांड एम्बेसडर के यदि ऑप्शन देख लें तो ए में मेरी काम फरहान अख्तर हैं, बी में मेरी काम तापसी पन्नू है, सी में तापसू पन्नी और फरहान अख्तर हैं, डी में मेरी काम और आमिर खान है। इसका सही आंसर है ए मेरी खान और फरहान अख्तर। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिग्गज मुक्केबाजी MC मेरी कॉम, अभिनेता फरहान अख्तर को IBA की महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आपको याद रखना है, 2023 में जो महिला विश्व चैंपियनशिप होने वाली है उसमें। BFI ने इस आयोजन के लिए शीर्षक प्रायोजक कौन है, ये भी आपको याद रखना है। महिंद्रा ऑटोमोटिव का भी अनावरण किया गया है। चैंपियनशिप 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होनी है। यह भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे पूछा जा सकता है कि महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है यह आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कितनी बार कर चुका है। उसमें पहला ऑप्शन 1 बार, दूसरा ऑप्शन 2 बार, तीसरा तीसरी बार और
चौथा ऑप्शन चौथी बार दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के अंतर्गत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 12 मार्च, बी ऑप्शन है 13 मार्च, सी ऑप्शन है 14 मार्च और डी ऑप्शन है 15 मार्च। और इसका सही आंसर है डी 15 मार्च। यह दिवस पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। यह दिवस अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन फिन जगेराल्ड कैनेडी के अमेरिकी कांग्रेस के संबोधन से प्रेरित था। 2023 का थीम स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसने अटल इनोवेशन मिशन ATL सारथी लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन इस समय बहुत ट्रेंड में है। आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है संस्कृत मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसका सही ऑप्शन है ए नीति आयोग। यह अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस विषय से संबंधित है, तो आपको लैब्स के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र से यह संबंधित है। ATL सारथी एक सारथी और अटल टिंकरिंग लैब्स को कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम बनाएगा। अटल नवाचार मिशन उद्यमिता विकास से संबंधित है। इस मिशन की घोषणा बजट भाषण 2015-16 में की गई थी। इस मिशन के निर्देशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भारत के किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है। दिया नहीं गया है बल्कि नॉमिनेशन किया गया है इसका, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकांत के 100 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है अदृश्य आदमी, तीसरा ऑप्शन है पियरे और डी ऑप्शन है परम प्रिया। इसका सही आंसर है सी पियरे। इसके बारे में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले तो आपको तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास, तो आपको किसका उपन्यास है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पेरुमल मुरुगन का उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लंबी सूची के लिए इसे चुना गया है। यह किताब उनकी मूल तमिल किताब पुक्कुली का अनुवाद है। अनिरुद्धन वासुदेवन ने 2016 में इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। बुकर पुरस्कार आयरलैंड राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों में से किसी को अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 1969 से इंग्लैंड द्वारा शुरू किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसे सी चेंजेस क्लाइमेट की भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है अरुंधति राव, बी ऑप्शन है सामंता प्रभु, सी ऑप्शन है अनुष्का शर्मा और डी है श्रेया घोड़ावत। और इसका सही आंसर है डी श्रेया घोड़ावत। जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को 13 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जलवायु की आवाज को बढ़ावा देना है। यह अभियान जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने में महिलाओं की भूमिका का समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। आरबीआई ने किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है इरेडा, बी है बजाज अलायंस, सी है टाटा कैपिटल और डी है महिंद्रा फाइनेंस। और इसका सही आंसर है ए इरेडा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है। इरेडा को पहले एक निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इरेडा का फुल फॉर्म है इंग्लिश में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। यह एक मिनी रत्न है, आपको यह भी याद रखना है। 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। सीबीआई ने भगोड़ों के प्रत्यार्पण के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ए ऑप्शन
है ऑपरेशन गरुण, बी ऑप्शन है ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन मेघाचक्र और डी ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत। और इसका सही आंसर है बी ऑपरेशन त्रिशूल। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल इंटरपोल की मदद से दूसरे देशों में अपराधियों को पता लगाने में मदद करता है। सीबीआई के कुछ अन्य ऑपरेशन हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहुचरण ऑपरेशन गरुण शुरू किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गरुण किससे संबंधित है। बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन साझा करने और प्रसारित करने के खिलाफ सीबीआई द्वारा ऑपरेशन मेघा चक्र। पिछली क्लास में हम इसके बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन है 8वां, बी ऑप्शन है 10वां, सी ऑप्शन है 12वां और डी ऑप्शन है 15वां। और इसका सही ऑप्शन आंसर है ए 8वां स्थान। जारी कौन करता है तो स्विस फर्म क्यू एयर के द्वारा जारी किया जाता है। अपनी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। पिछले साल 5वें स्थान पर था। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची 50 शहरों में से 39 भारत के हैं। बहुत ही शोचनीय और निंदनीय बात है, इसे आपको याद रखना है। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और तजाकिस्तान शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देशों की सूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है लखनऊ और डी ऑप्शन है जयपुर। और इसका सही आंसर है डी जयपुर। लैब को हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में स्थापित किया जाएगा। लैब का प्रबंधन और संचालन IMI उदयपुर द्वारा किया जाएगा। इसके फैकल्टी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। लैब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ प्रयोग और वर्कशॉप करेंगे। लैब में नवीन तकनीक की मदद से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का क्या क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। ऐसा करने से चीजें आपको ही याद होंगी, यही हमारा प्रयास है। ए है डेनमार्क, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस और डी है रूस। इसका आंसर कल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि हमारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।